Hello bachcho, let's read this question. The question says an alkyl halide by formation of its Grignard reagent and heating with water gives propane. What is the original alkyl halide? Option A is methyl iodide, option B is ethyl iodide, option C is ethyl bromide and option D is propyl bromide. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कोई एल्काइल हैलाइड है जिसको हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट के अंदर फॉर्म कर देते हैं और अगर उसको हम वाटर के साथ हीट करते हैं तो वहाँ हमें प्रोपेन देखने को मिलता है। तो वो एल्काइल हैलाइड क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। तो की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास ज़ेरेविटनॉफ रिएक्शन। क्या होगा बच्चों की कंसेप्ट हमारे पास? ज़ेरेविटनॉफ रिएक्शन। अब होता क्या है ज़ेरेविटनॉफ रिएक्शन के अंदर? कौन सी रिएक्शन होती है ज़ेरेविटनॉफ रिएक्शन? तो बच्चों अगर हम बात करें हमारे ग्रिग्नार्ड रीजेंट की, मान लीजिए मेरे पास ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है आर एम जी एक्स। तो बच्चों इसके अंदर आर और एम जी के बीच का बॉन्ड होता है पोलर, क्योंकि एम जी हमारा मेटल है, इसका स्लाइड पॉजिटिव, यहाँ आर में हमारा कार्बन होगा, इसका स्लाइड नेगेटिव। तो ये जो हमारे पास आर एम जी एक्स होता है ये किसकी सोर्स होता है? हमारे पास आर नेगेटिव की सोर्स होता है। अब ये जो आर नेगेटिव बना है बच्चों, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है और एज अ बेस भी काम कर सकता है। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है और एज अ बेस भी काम कर सकता है। अगर कोई हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा तो वहाँ ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और अगर हमारे पास कोई ऐसी स्पीसीज आ जाए जिसके अंदर हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, मान लीजिए हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, तो हमारे पास बच्चों जो आर नेगेटिव है ये एच पे अटैक करता है, इस एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाता है? आर एच बन जाता है। क्या बन जाता है? आर एच बन जाता है, दैट इज एल्केन बन जाता है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ज़ेरेविटनॉफ रिएक्शन, जिसके अंदर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजन में जो आर नेगेटिव होता है वो एज अ बेस काम करता है और एसिडिक हेड्स को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। इसी रिएक्शन को हम ज़ेरेविटनॉफ रिएक्शन बोलते हैं। तो हमें यहाँ यही वाली रिएक्शन पढ़नी है। तो बच्चों जो हमारे पास वाटर होता है, अगर हम आर एम जी एक्स की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन वाटर के साथ करा देते हैं, तो ये जो वाटर में हमारा हाइड्रोजन होता है ये भी एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव, ये इस पे पॉजिटिव, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा विड्रॉ कर रहा होगा। हमारी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। तो अगेन यहाँ से आर नेगेटिव निकलता है और वो क्या करता है? इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो हमारे पास क्या बन जाता है? यहाँ मेन प्रोडक्ट आर एच। क्या बन जाता है? आर एच। तो सिमिलर रिएक्शन हमें यहाँ समझनी है। ऑप्शन ए के अंदर हमें क्या मिला है? ऑप्शन ए के अंदर हमें बोला गया है कि हमें जो एल्काइल हैलाइड मिला है वो मिथाइल आयोडाइड है। कौन है? मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड क्या होता है? सी एच थ्री आई। अगर मैं इसकी रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल एम जी के साथ करा देता हूँ और ड्राई ईथर ले लेता हूँ यहाँ पे सॉल्वेंट, तो क्या हो जाता है? यहाँ पे हमारा एम जी इंसर्ट कर जाता है और आई के बीच के बॉन्ड में, और हमारे पास यहाँ बन जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सी एच थ्री एम जी आई। अब क्या हो रहा है? हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गई। अब हमने क्या किया है? वाटर के साथ इसको क्या किया है? हीट किया है। वाटर के साथ हीट करें तो ओवरऑल क्या होगा? हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से सी एच थ्री नेगेटिव, सी एच थ्री नेगेटिव मिलेगा। तो ये जो सी एच थ्री नेगेटिव है ये क्या काम करेगा? हमारे वाटर में से एक एच को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? सी एच फोर। तो यहाँ क्या बन रहा है? मीथेन बन रहा है। कौन बन रहा है? मीथेन बन रहा है। ऑप्शन बी के अंदर हमें क्या मिला है? इथाइल आयोडाइड। ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं बच्चों। हमें क्या मिला है? इथाइल आयोडाइड, जिसको मैं लिख सकता हूँ C2H5I। ऐसे लिख सकते हैं। हम इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन कराएंगे Mg ईथर के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? Mg इंसर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास C2H5MgI। MgI अगेन हम वाटर के साथ हीट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा बच्चों? हमारे पास वाटर के साथ हीट करने पर यहाँ से हमारा जो C2H5 है, C2H5 नेगेटिव निकलेगा, H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और बन जाएगा हमारे पास C2H6। दो कार्बन का एल्केन बन जाएगा, इसी को बोलते हैं हम इथेन। थर्ड ऑप्शन में बोला गया है हमें इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड बोला गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। इथाइल ब्रोमाइड क्या होगा? C2H5Br होगा और हमने ले लिया है Mg ईथर। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा? C2H5MgBr। ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास। अब क्या होगा हमारे पास? अगेन हम वाटर के साथ हीट कर रहे हैं। हमने ले लिया है वाटर HOH और हीट कर रहे हैं इसके साथ। क्या होगा? हमारे H प्लस को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, प्रोडक्ट बन जाएगा C2H6, दैट इज अगेन इथेन। क्या बन गया? इथेन बन गया। एंड डी ऑप्शन के अंदर बच्चों में बोला गया है प्रोपाइल ब्रोमाइड, दैट इज C3H7Br। और इसकी रिएक्शन कराते हैं अगर हम Mg ईथर के साथ, तो यहाँ पर अगेन इंसर्शन हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा C3H7MgBr। अब हम इसकी रिएक्शन भी करा देते हैं वाटर के साथ, H2 के साथ हीट कर रहे हैं इसको, हीट कर रहे हैं। क्या होगा? यहाँ से C3H7 नेगेटिव निकलेगा, एक H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और बन जाएगा C3H8, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH3। तो यही कौन होता है? हमारे पास तीन कार्बन का एल्केन और इसी को बोलते हैं हम
प्रोपेन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? प्रोपेन बोलते हैं। तो प्रोपेन हमारा ऑप्शन डी के अंदर बनना है, ए बी सी में नहीं बनना। तो ए बी सी गलत हो जाएंगे, डी सही हो जाएगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।